All of you to respected principal and teacher. I am Nandini Rani from 7B. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में बताऊंगी. द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ स्टार्ट व्हेन अ फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स. रेशम कीट का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब एक मादा रेशम कीट अंडे देती है. द फीमेल सिल्क मॉथ ले 300 एग. द सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स. रेशम के कीड़ों का भोजन होता है शहतूत के पत्ते मतलब मलबेरी लीव्स. इन दिस कुकुन स्टेज सिल्क वॉर्म्स स्पिन अ प्रोटेक्टिव कुकुन अराउंड itself. It is the size of a small cotton ball and it made of a single thread of silk. इस अवस्था में रेशम कीट अपने और एक सूचनात्मक कुकुन को घुमाते हैं. ये एक छोटा कुकुन बॉल के आकार का होता है और रेशम के एक ही धागे का बना होता है. द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स आफ्टर मेटिंग एंड थस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म बिगिंस अगेन. मादा कीट संभोग के बाद अंडे देती है और इस प्रकार रेशम कीट का जीवन चक्र फिर से शुरू होता है. ये था लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो गाइस, आई एम रवि कुमार फ्रॉम क्लास 7B. आज हम लोग एक इंडिकेटर बनाएंगे और इस इंडिकेटर से हम लोग पता लगाएंगे एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस. अब बहुत सारे प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, टर्मरिक, चाइना रोज इंडिकेटर्स और भी बहुत प्रकार के लिटमस पेपर वाला. लेकिन आज हम लोग करेंगे टर्मरिक पाउडर इंडिकेटर. टर्मरिक वाला इंडिकेटर आज हम लोग करेंगे जिसमें जो एसिडिक होता है वह पेल येलो में चेंज हो जाता है और बेस जो होता है वह रेड में चेंज हो जाता है. तो चलिए हम लोग एक्टिविटी को शुरू करते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए हम लोग को एक बाउल ज़रूरत है जिसमें हम लोग एक्टिविटी को करेंगे. अब हम लोग को इधर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है टर्मरिक पाउडर और यहाँ है हम लोग का डिटर्जेंट पाउडर. अब हम लोग लेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर. हम लोग 1 ग्लास वाटर लेंगे एंड हम लोग लेमन जूस लेंगे. तो चलिए एक्टिविटी को सबसे पहले हम लोग टर्मरिक पाउडर को लेंगे. तो टर्मरिक पाउडर को हम लोग ले लेते हैं. ले लिए हैं हम लोग पूरा टर्मरिक पाउडर को. अब हम लोग इसमें वाटर को डालेंगे. वाटर को मैंने ले लिया. अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे ताकि ये टर्मरिक पाउडर इंडिकेटर्स हम लोग का बन जाए. अब ये हम लोग का टर्मरिक पाउडर इंडिकेटर्स रेडी है. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग इसमें डिटर्जेंट पाउडर को ले लेते हैं. ले लिए हैं. अब हम मिक्स करेंगे. ये देख सकते हैं ये रेड में हो गया. देख सकते हैं ये रेड में हो गया. तो मैं शुरू में ही आपको बोला था जो टर्मरिक पाउडर जो इंडिकेटर होता है वह बेस में रेड हो जाता है. तो हम लोग का ये बहुत पूरी तरह से हम लोग का रेड हो चुका है. ये एक येलो टर्मरिक नहीं है, ये रेड में हो गया. अब हम लोग देखते हैं एसिड्स में क्या ये पेल येलो होगा. अब हम लोग एसिड्स कौन सा सब्सटेंस है, तो ये हम लोग का लेमन जूस. ये हमारा लेमन जूस है. अब ये हमारा लेमन जूस इसमें डालेंगे. लेमन जूस हम इसमें डाल देते हैं. लेमन जूस हम लोग इसमें डाल देते हैं. तो ये हमारा ये येलो में हमारा ये चेंज हो रहा है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये येलो में हमारा चेंज हो गया. देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा ये येलो में चेंज हो गया. इसको कितना भी हम लोग मिक्स कर लें ये नहीं हो रहा है. अगर इसको वापस से मिलाएंगे तो वही हो जाएगा. तो ये हमारा येलो में हो गया. तो पेल येलो एसिड्स में हो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. name is Tanu Kumari. I read in class 7B of SG Public School पटना 7. आज हम लोग एक रिएक्शन करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपको लेना है लेमन जूस, टर्मरिक पाउडर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, बेकिंग सोडा और एक बाउल. तो सबसे पहले आपको टर्मरिक पाउडर लेना है. इसमें आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना है और इसे अब मिक्स करना है. मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है. तो अब हम लोग बेकिंग सोडा को डालेंगे जो कि एसिड है.
बेस है। और अब इसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये बिल्कुल रेड हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें लेमन जूस को ऐड करेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये येलो हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज अब हम लोग टर्मरिक ले लिए हैं। ये देखिए टर्मरिक, और ये देखिए हम लोग शैम्पू ले लिए हैं और ये लेमन जूस, वाटर एंड बेकिंग सोडा। वाटर को टर्मरिक में मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स कर लिए। ये देखिए हम लोग का पेस्ट रेडी हो चुका है। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो रेडी हो चुका है हमारा पेस्ट। तो अब हम इसको 4 इक्वल साइड में डिवाइड करेंगे। देखिए अब हम लोग 4 इक्वल साइड में डिवाइड कर दिए हैं। तो वाटर डालेंगे। सोप वाटर डाल दिया मैंने, देखिए। और अब डालेंगे शैम्पू। और अब डालेंगे बेकिंग सोडा। और अब डालेंगे लेमन जूस। तो ये देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है, एक ग्रीन में, एक रेड में, एक रेड में, एक हल्का येलो में और एक हल्का रेड में। तो अब हमारा कलर चेंज हो चुका है। थैंक यू। So hello my dear friends and my respectful teachers. Today we are going to discuss about two modes of nutrition, that are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So let's start. So friends, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में जानने वाले हैं। सो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर के यूज़ से। और इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और एनिमल्स हो गए, जो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉप्स के एग्जांपल में हिरन हो गई, जैसे कि ये इस प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, खुद से खुद का खाना नहीं बना सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl और कॉमन नेम होता है कॉमन साल्ट। इसका यूजेज होता है इन फूड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा etc। मतलब कि भोजन में, फूड के परीक्षण में, वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को बनाने में etc। सेकंड पोटास आलम, जिसका केमिकल फार्मूला होता है K2SO4 Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3 -24H2O। इसका कॉमन नेम होता है फिटकिरी और इसका यूज होता है टू प्योरीफाई वाटर, मतलब कि पानी को शुद्ध करने के लिए। थर्ड कॉपर सल्फेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4 -5H2O, जिसका कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रल और इसका यूज होता है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एज अ फंगिसाइड फॉर क्लीनिंग इंडस्ट्री। मतलब उद्योगों में सफाई के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटिंग और एक कविनाशी के रूप में। फोर्थ सोडियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा और इसका यूजेज होता है इन बेकिंग ब्रेड एंड केक्स, इन मेडिसिन एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि ब्रेड और केक बनाने में, दवाओं को अग्निशामक में etc। सिल्वर नाइट्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है AgNO3, इसका कॉमन नेम कुछ भी नहीं होता इन और इसका यूजेज होता है इन फोटोग्राफी और डेवलपिंग फिल्म। मतलब कि माय नेम इज प्रेम कुमार, क्लास 7A SD पब्लिक स्कूल। मैं आज एक्टिविटी करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिया हल्दी, सोप, लेमन, शुगर, सल्ट और बेकिंग सोडा और सोप। तो मैं यहाँ पे अभी हल्दी थोड़ा थोड़ा सब में डाल दूँगा। अब मैं डालूँगा ये सरफ, तो मैं इसमें अब मिक्स करूँगा। इसका आप देख सकते हैं कि ये रेड हो गया है। ये थी एसिडिक पता करने वाली जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट लिखें। हम लोग को जिसमें हम लोग गुनगुना पानी रखे थे वो हम लोग को ठंडा लगेगा और जो जिसमें हम लोग ठंडा पानी रखे थे वो हम लोग को गर्म लगेगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पानी का टेम्परेचर कैसे घटता है। देखिए इसका कलर कैसा है। ये भी कलर चेंज हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया। और फिर थर्ड में चेंज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सॉरी टू से आई एम निशा भारती, क्लास 7B। तो आज हम एसिड और बेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको सबसे पहले बाउल में हल्दी लेना होगा। और उसमें हम फिर सैनिटाइज़र मिक्स करेंगे। इसमें हम सैनिटाइज़र मिक्स करेंगे। और फिर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। गाइस, मेरा ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक वाइट पेपर लेंगे, और उसमें हम ये टर्मरिक को
चार जगह इस प्रकार से रख देंगे। Hello friends, my name is Sanjay Kumar. I read in class 7A. My school name is SD Public School. मैं कार्निवोरस प्लांट पे एक्टिविटी करने वाला हूँ, तो चलिए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है नेपेंथियस खसियाना और ये आसाम के पहाड़ियों पर पाया जाता है और ये कीड़े मकोड़े खाता है। ये है मांसाहारी पौधा। ये अपने ऊपर इस मुंह के ऊपर ये चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता है और कीड़े मकोड़े आकर इसे आकर्षित हो जाते हैं इसे देखकर और इसके अंदर फंस जाते हैं और ये ऊपर से अपना ढक्कन बंद कर लेता है। और वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो उसे ये खा लेता है। उसी तरह हमारा ये सैंडू प्लांट है, ये भी उसी तरह करता है और जब भी कोई इसमें कीड़े मकोड़े इसके ऊपर फंसते हैं तो इसका ये दोनों मुंह बंद हो जाता है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके बाहर नहीं निकल पाता है और वो कीड़ा मर जाता है। इसी तरह ये सब अपना जीवन यापन करते हैं। थैंक यू। फ्रॉम क्लास 7A। इस वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारे फूड को स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करता है जो टीथ की मदद से होता है। टीथ हमारे अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। टीथ के 4 कैटेगरी होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। बकल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है जो कि हमारे फूड को ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाने में मदद करता है। स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है जो कि फूड में से प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस मदद करता है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है और वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। स्टोमक के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास में से डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये डाइजेस्टिव जूस हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। पार्शियली डाइजेस्टिव फूड स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे विली प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इस एक विली को हम विलस बोलते हैं। हर एक विलस हमारे ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है जो कि हमारे हर ऑर्गन में न्यूट्रिशन पहुंचाता है। फिर हमारा अनडाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टिव फूड से वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टिव फूड को रेक्टम में पुश कर देता है। रेक्टम में अनडाइजेस्टिव फूड रहता है जो कि सेमी सॉलिड फेसेस में होता है और उसे एनस टाइम टू टाइम रिमूव करते रहता है। यहाँ पर गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने चैप्टर 6 का एक्टिविटी नंबर 4 लिया है। इसमें हम लोग एक कंटेनर में पानी उबाल रहे हैं और इस पर हम लोग प्लेट डालेंगे और इस प्लेट डालने के बाद गैस को थोड़ा ज़्यादा आंच कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम उघारेंगे। इसके बाद इसके प्लेट पे ड्रॉपलेट्स आते हैं या नहीं आते हैं, इसके हम लोग आते हैं या नहीं ये हम लोग देखेंगे। मैं आस्तिक श्रीवास्तव, स्टैंडर्ड 7th A, HD पब्लिक स्कूल पटना 7। आज मैं आप सभी को पौधों में पोषण की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोषण क्या है। पोषण वह है जो भी हम खाते हैं तो हर खाने में कुछ ना कुछ पोषण होता है। शरीर में पोषण पूर्ण होने के कारण ही हम स्वस्थ रहते हैं। पोषण हमें ऊर्जावान और रोगों से मुक्त करता है। धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें से एकमात्र पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की रोशनी और कुछ खाद्य पदार्थों की मदद से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सब हमारे आसपास में उपलब्ध होते हैं। अब हम जानते हैं स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में कुछ बातें। क्या आपको पता है स्वपोषी किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीवित प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ्स और स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आइए हम स्वपोषी के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। ये है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा एक ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, यानी कि स्वपोषी पौधा। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। ये स्वपोषी का एक उदाहरण है। अब हम जानते हैं विषमपोषी किसे कहते हैं और क्या है विषमपोषी पोषण। तो आइए जानते हैं। विषमपोषी हम उसे कहते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीवित प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। और उस पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं, यानी कि जीवित प्राणी एक रेडीमेड भोजन खाता है और अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। विषमपोषी को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं और विषमपोषी पोषण को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आइए इनके उदाहरण हम आपको बताते हैं। विषमपोषी के उदाहरण हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब विषमपोषी के ही उदाहरण हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं न बनाकर रेडीमेड भोजन लेते हैं, जो कि Good morning, ma'am. I am Sabya Tabassum from class 7B. My roll number is 3. I am doing activity from chapter 5. My topic is how to find acid and base with the help of turmeric indicator. Let's do the activity. I am taking a white sheet and I have make a turmeric paste. I am applying a turmeric paste on a white sheet. Okay, I am applying a turmeric paste on a white sheet. Let's dry it for 5 minutes. Okay, I am applying a lemon juice on a turmeric card. See this, the color change light yellow. Okay, I am applying a detergent solution. I am applying the detergent solution. The color change reddish brown. Okay, my activity is done. Thank you. और मैंने इसमें लीव्स डाला है और अब मैं इसे 5 मिनट तक गर्म कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने इस लीव्स को यहाँ से निकाला है और मैंने इसे यहाँ रखा। मैंने इस लीव्स में आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया है और 2-3 मिनट के बाद मैं ये देखूँगी कि इसका कलर कैसा होगा। 2-3 मिनट के बाद इस लीव्स का कलर ग्रीन से डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। और इस एक्टिविटी से हमने ये जाना कि आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाने से हमारा लीव्स का जो ग्रीन कलर था वो डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया। My name is Anushka Kumari, Standard 7, roll number 30, Section A. I made it a human respiratory system. This is throat, this is trachea, this is bronchial tube, and this is bronchioles and lungs. At the time inhalation, the ring moved upward and outward. The diaphragm in turn moved downward since the rib moved outward and diaphragm downward. Therein increase space in the chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs are filled with air. However, at the time of exhalation, rib move downward and inward. The diaphragm in turn move upward to its former positions. This causes reductions in the size of the chest cavity and air pushed out of the lungs. Thank you.
like this. हेलो, मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। आज मैं एक एक्टिविटी करूँगी जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने चाइना रोज ली है। उसको सबसे पहले हम पेटल्स में तोड़ देंगे। मैंने सारे पेटल्स निकाले हैं। इसमें मैं गर्म पानी हॉट वाटर डालूँगी।